खबरों की। आज भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने वाली हैं। करसोग के 4 स्थानों पर चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगी। पांगणा, चुराग, श्रीमूल माहुनाग और सेरी में प्रचार करेंगी। करसोग से भाजपा विधायक दीपराज भंथल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार करसोग का कंगना रनौत दौरा कर रही हैं। कंगना पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगी। चार अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभाएं करेंगी, जनता से मुखातिब होंगी। साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। तो जोरों शोरों से कंगना रनौत का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से। तो वहीं मंडी शहर के प्राचीन सिद्धकाली मंदिर में माता की भेंटों पर कंगना रनौत झूमती नजर आई। सोमवार को कंगना इस मंदिर में माथा टेकने गई थी। स्थानीय महिलाएं भेंटें गाकर माता का गुणगान कर रही थी। कंगना खुद को रोक नहीं पाई और अपने कदम और भेंटों पर झूम उठी। कंगना का मंदिर में झूमने का वीडियो सामने आया है। वहीं से ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। सोमवार का ये वीडियो बताया जा रहा है जब मंडी शहर पहुंची हुई थी चुनाव प्रचार के लिए और भीमा काली मंदिर वो पहुंची, जहां पर महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थी और कंगना रनौत खुद को नाचने से रोक नहीं पाई और भजनों पर नृत्य करती हुई कंगना रनौत नजर आई। वीरेंद्र हमारे सहयोगी मंडी से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मंडी के तमाम इलाकों का दौरा कर रही हैं कंगना रनौत, शिबा बाजार तक जा रही हैं और आज करसोग के कई गांव जाएंगी। लोगों के बीच अपनी पकड़, अपनी पैंठ, अपनी रीच बढ़ाने को लेकर कंगना रनौत का जो अभियान है, किस तरह से मंडी के लोग इसे देख रहे हैं और आज का क्या कार्यक्रम है कंगना का? जी बिल्कुल, टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत जो है वो दिल्ली गई थी और दिल्ली से जब वो वापस आई हैं तो उसके बाद लगातार उनका जो चुनाव प्रचार अभियान है वो शुरू हो चुका है। पहले उन्होंने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सरका घाट का दौरा किया। उसके बाद फिर वो मंडी आई, जहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक हुई और उसके बाद फिर उन्होंने नमो टी स्टॉल जैसे कार्यक्रम में शिरकत की। और पिछले कल उनका जो है वो द्रंग विधानसभा क्षेत्र और बल्ह विधानसभा क्षेत्र का दौरा था, जहां पर उन्होंने 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और अपने लिए जो है वो लोगों से समर्थन मांगा। साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है वो मुलाकात की। आज उनका करसोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा है और यहाँ पर 4 स्थानों पर जो है उनकी जनसभाएं रखी गई हैं। इन 4 स्थानों पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगी और अपने लिए जहां पर समर्थन मांगेंगी, वहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके साथ भी मिलेंगी। जाहिर सी बात है क्योंकि कंगना रनौत एक नया चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे पहले उनका जो है वो संगठन के साथ या कहे किसी राजनीतिक दल के साथ कोई नाता नहीं था, लेकिन अब जब वो पार्टी प्रत्याशी के रूप में जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो जहां पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए जा रही है, वहां पर जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी जो है वो मुलाकात कर रही है, उनके साथ भी उनका जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है। निश्चित रूप से अभी कंगना रनौत जो वो जनता के बीच में जा रही है, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि जनता में काफी ज्यादा उत्साह है कंगना रनौत के कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि एक फिल्म अभिनेत्री है, मंडी की बेटी है, फिल्म जगत में काफी बड़ा नाम जो है उन्होंने कमाया हुआ है। तो इसलिए लोग उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में जो है वो आ रहे हैं। पिछले कल बल्ह और शिबा बाजार जैसे गाँव में भी जो शिबा बाजार का गाँव है और बल्ह का हालांकि नगर परिषद का एरिया है, वहां पर जो है वो काफी बड़ी संख्या में लोग कंगना रनौत के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आज भी इसी प्रकार की उम्मीद है कि कंगना रनौत का जो कार्यक्रम है वहां पर लोगों की काफी भीड़ जुटेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जब कल को कांग्रेस का जो प्रत्याशी है आधिकारिक रूप से जो घोषणा होगी और उसके बाद जब चुनाव प्रचार मैदान में उतरेगा या उतरेंगी, तो उसके बाद फिर प्रचार किस तरीके से चलता है, फिर उसके आधार पर ही जो वो आंकलन लगाया जा सकता है कि जनता की नजर में जो है कंगना रनौत को लेकर या फिर दूसरे प्रत्याशी को लेकर किस प्रकार की अवधारणा जो है वो है। जी ठीक है वीरेंद्र, अच्छा 2 बातें हैं। पहली बात तो कंगना रनौत को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि लोगों में उत्साह है, लोग खुश हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रचलित चेहरा है, हिमाचल से ताल्लुक रखती हैं और समय समय पर हिमाचल के प्रति हमने देखा है सोशल मीडिया पर उनकी बयानबाजियां
बारिकियां या फिर हिमाचल को लेकर उनका प्रेम भी झलकता रहा है। और अब जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रही हैं, बिल्कुल एकदम आम इंसान की तरह मिल रही हैं, जिस तरह से उन्होंने इस नेता के परिवेश को अडेप्ट किया है, कहीं ना कहीं लोगों में उसको लेकर उत्साह है, लोग खुश हैं, ये उनका एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, मंडल अधिकारी हैं या फिर महामंत्री, ये तमाम चीजें जो राजनीतिक टर्म्स हैं, कंगना रनौत पूरी तरह उनसे अभी वाकिफ नहीं है, उन्हें कुछ बहुत ज्यादा गहराइयां नहीं पता राजनीति की। तो क्या ये चीज उनके अगेंस्ट जा सकती है आगे आने वाले चुनावों में, या फिर ये मान लिया जाए कि समय काफी है भाजपा के पास तो बैलेंस आउट कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि अब समय काफी है। आपने ठीक कहा कि कंगना रनौत का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल नहीं रहा है, वो फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई है और बड़ा लंबा अरसा जो है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो अपना व्यतीत किया है और वहां पर अपना नाम भी कमाया है। लेकिन अब जिस प्रकार से राजनीति में आई है, तो राजनीति में आते ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो संगठन की आभारी है कि उन्होंने एक प्रत्याशी बनाकर जो है चुनावी मैदान में उतारा है। तो दिखती सी बात है, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ वो मिल रही है, संगठन की जो बारीकियां हैं, संगठन का जो प्रोटोकॉल होता है, उन सब चीजों को जो है वो वाकिफ हो रही है, उनसे रूबरू हो रही हैं और धीरे धीरे जो है वो इन सारी चीजों को सीखती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब वो कितना सीख पाती हैं और किस तरीके से संगठन की जो सारी रूपरेखा होती है, संगठन का जो प्रोटोकॉल होता है, उसको कितना वो फॉलो कर पाती हैं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है, अभी वो लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोग बड़ी संख्या में उनके पास आ रहे हैं। खास तौर पर लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा क्रेज रहता है, जब भी कोई सेलिब्रिटी उनके बीच में आता है तो कि वो इनके साथ एक फोटो खिंचवाए, और सेल्फी का आजकल आपको पता है कि किस प्रकार से क्रेज रहता है। तो ज्यादातर जो लोग हमने देखे वो कार्यक्रमों में आ रहे हैं और उनकी एक चाह होती है कि वो कंगना रनौत से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनके साथ एक फोटो खिंचवाए, सेल्फी खिंचवाए। हालांकि ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो वो लोग कार्यक्रम में आए होते हैं, और अगर आप सभी के साथ फोटो खिंचवाने, सेल्फी खिंचवाने लगे तो फिर आपका समय जो है वहीं पे जो है व्यतीत हो जाता है। लेकिन फिर भी कंगना रनौत की तरफ से जो है वो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा वो लोगों से मिलने का जो वो प्रयास कर रही है और संगठन की जो बारीकियां हैं उनको सीखने की जो वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है।